हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा ये चैनल नया है और मैं नया वीडियो बना रहा हूँ, सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो ज़रूर ही करें। आज का जो हमारा विषय है वह है भारत में बैंकों का इतिहास। भारत में बैंकों का इतिहास जो शुरू हुआ वो सन 1770 से शुरू हुआ। जो पहला बैंक था भारत का वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में बनाया गया था। उसके 16 साल के बाद एक और बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 में बना था, यानी 16 साल के बाद। इन दोनों बैंकों में से आप किसी का भी नाम नहीं सुनते होंगे क्योंकि इनका अब कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जिसका नाम आप सुन रहे हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम शुरू से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था। इसके पीछे की छोटी सी कहानी है जो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले 1806 में एक बैंक बना जिसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता बनने के बाद बहुत साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर 1921 में क्या हुआ, जो तीन बैंक मिले। एक पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये तीनों बैंक मिल करके मर्ज हो गए मतलब तीनों बैंक मिल करके एक बैंक बन गए जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये बना 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। जो जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसका नाम बदल करके रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी पूंजी नहीं लगी थी, मतलब कैपिटल नहीं लगाया गया था। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी से पहले का बैंक बना हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा बैंक है जिसमें भारत की अपनी पूंजी लगी थी। पूंजी मतलब कैपिटल। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसमें भारत की पूंजी लगी थी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहला बैंक है जिसका शाखा जो है एशिया महाद्वीप से बाहर है। और ये बैंक ऑफ इंडिया का जो पहला शाखा था जो भारत से बाहर था वो सन 1946 में खुला था। और कहाँ खुला था? ये लंदन में खुला था, लंदन में। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है। इलाहाबाद बैंक जो है वो सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर का बैंक है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉमर्शियल बैंक जो है भारत का, कॉमर्शियल सेक्टर का, वो सबसे पुराना बैंक कौन सा है। वो इसका बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरीके से भारत के द्वारा खोला गया और मैनेज भी किया गया। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लाला लाजपत राय जी जो थे उन्होंने ही पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी ने भी एक बैंक की नींव रखी थी। उस बैंक का नाम था यूको बैंक और वो अभी भी चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। और ये कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 1919 में। आरबीआई, जिसका हम लोग नाम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। आप लोग जानते हैं जो पहला बैंक जो भारत में आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ शुरू हुआ था वो कौन सा था या है? वो है सेंट्रल बैंक। मैंने एक शब्द बोला आईएसओ। आईएसओ एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था है जिसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई थी। इसमें अभी के तारीख में 155 से ज़्यादा देश शामिल हैं। आप चाहते हैं कि मैं आईएसओ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊं। पहला नेशनलाइज बैंक जो था वो 19 जुलाई 1969 में खुला था। पहला नेशनलाइज बैंक जो था वो 19 जुलाई 1969 में खुला था। ऑस्बर्न स्मिथ जो थे वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, लेकिन सीडी देशमुख जो थे वो पहले भारतीय गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के।
आप सब लोगों ने ही सेविंग अकाउंट खुलवाया होगा, लेकिन आपको ये पता है 1833 में पहली बार सेविंग अकाउंट का सिस्टम लाया गया था। अकाउंट सिस्टम लाने वाला जो बैंक था वो था प्रेसिडेंट बैंक। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का समापन करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप खुश होंगे और इसने आपके ज्ञान को थोड़ा बढ़ाया होगा। तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट्स के साथ मैं आता रहूँगा। प्लीज़ वेट फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।